अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान जो पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे थे, लगता है वो किसी नतीजे पे पहुँच गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जनाब ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही हैं। अलबत्ता इन हाउस चेंज होगी और इस इन हाउस चेंज कहाँ कहाँ पर होगी, कौन कौन लोग इसमें मुतवक्को जो है बेनिफिशरी होंगे। इसके साथ साथ जनाब हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो इस सारे सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, उसकी क्या तरजीहात होंगी वफाक में और पंजाब में, उन्होंने क्या फ़ैसला किया। मियां नवाज शरीफ इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं। फिर जनाब हम बात करेंगे कि जो सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, इसके हवाले से हुकूमती सफ़ों में परेशानी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का अपने ही खिलाड़ियों से मैच पड़ गया और जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो इक़दाम हैं और जो उनके बयानात हैं उसमें हमें झल्लाहट और परेशानी बड़ी नुमायां तौर पर दिखाई दे रही है। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनाब हमने अपने पिछले प्रोग्रामों में आपसे डिस्कस किया था कि ऐसा लग रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को मना लिया गया है और अब जो हालात व वाक़यात हैं वो उन ख़बरों की तस्दीक कर रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो दोनों फ़रीक इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम अपने अपने सख्त गिर मौक़िफ़ पर जो है वो कायम थे, उसमें काफ़ी सारी नरमी आई है। दोनों फ़रीक एक एक कदम पीछे हटे हैं और ये जो असम्बलियों की फ़ौरी तौर पर इस सिस्टम की बर्खास्तगी का जो मुतालबा था मियां नवाज शरीफ साहब का, उसमें कुछ नरमी आई है, वो इससे पीछे हटे हैं। और जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो है वो कायल कर लिया मियां नवाज शरीफ साहब को कि वो जनाब इस सिस्टम के अंदर रहते हुए ही जो उनके टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। और इस सिलसिले में जो सबसे पहला काम है वो ये है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए। पीपल्स पार्टी तो शुरू से ही इन हाउस तब्दीली की हामी थी, लेकिन अब उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को भी इस पर कायल कर लिया। और जब मियां नवाज शरीफ साहब कायल हो जाएँ तो ये अमूमी तौर पर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें ये समझा जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उसी रास्ते पर चलते हैं जैसा कि मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो हालिया बयानात हैं वो भी उसी सिमत इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जनाब नरमी और मोहब्बत का इजहार किया है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और उनसे कहा है कि हमारा उनसे गिला है, हमारी उनसे जंग नहीं है। तो अब नाज़रीन अब देखना ये कि अब मामला कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे ज़रिए का ये कहना है कि ये मामला अब ऐसे आगे बढ़ेगा कि जनाब वफाक में जो मुस्लिम लीग नून है वो एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करेगी। आसिफ अली ज़रदारी साहब को फ्री हैंड दिया गया है, वो अदम एतमाद के ज़रिए अगर तब्दीली ला सकते हैं तो वो लाएंगे। और इसके साथ ही जो नया वज़ीर-ए-आज़म होगा उसके फ़ैसले के हवाले से भी मियां नवाज शरीफ का एक मुशावरत का रोल तो ज़रूर होगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ का उसमें कुछ ज़्यादा किरदार नहीं होगा। वो अपनी सपोर्ट तो ज़रूर देंगे आसिफ अली ज़रदारी साहब को, लेकिन जो हुकूमत बनाने का अमल है वो शायद आसिफ अली ज़रदारी साहब दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर पूरा करें। मुस्लिम लीग नून उसमें सपोर्ट करेगी लेकिन एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करेगी। मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब जो है वो हर सूरत में अपने हाथ में रखना चाहती है। वो पंजाब के हवाले से चाहती है कि जो पंजाब का नया वज़ीर आला बने वो मुस्लिम लीग नून से ही उसका बराह रास्त ताल्लुक़ हो। इस हवाले से वो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ना ही वो चौधरी परवेज़ इलाही के नाम पे कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ना ही वो चौधरी निसार अली ख़ान के नाम पे कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। इस हवाले से जो हमारे ज़राए का कहना है कि जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब जो जेल में मौजूद हैं उनकी राय बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन हम देखते हैं कि जनाब जो सेनेट का इलेक्शन करीब आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। और ये तो आपके इल्म में ही है, जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो अपने काफ़ी मुतालबात मनवा चुके हैं। अमलन वज़ीर आला पंजाब का इख्तियार अपने हाथ में ले चुके हैं। अमलन जो है पंजाब में जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी मुकम्मल पार्टी के मामलात परवेज़ इलाही साहब के सपुर्द कर दिए हैं, जो कि काफ़ लीग के हैं और डील वो जनाब पीटीआई के एमपीएस को कर रहे हैं और एमएनएस को कर रहे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इस मामले में मुकम्मल तौर पर बेबस हैं और जिन नादीदा कूतों की हमायत उनको हासिल थी अब उनको सेनेट के इलेक्शन में अभी तक कम अज़ कम वो हमायत हासिल नहीं है, जिसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म की परेशानियों में इजाफा हो गया। एक तरफ पंजाब में परवेज़ इलाही साहब ने यह किया कि जनाब जो उनकी पीटीआई के अरकान सूबाई असम्बली हैं उनसे उन्होंने मुलाकातें करके प्रेस रिलीज़ें भी जारी करनी शुरू की। इसके साथ साथ जनाब इमरान खान के करीबी साथी वज़ीर दिफा जनाब परवेज़ खट्टक, साबिक़ वज़ीर आला केपी के, उनकी जो बयानात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मतनाज़ा हैं और इस वक्त पाकिस्तान की सियासी हलकों में बहस का बायस बने हुए हैं। जनाब उन्होंने कहा कि जनाब मैं हूँ तो ये हुकूमत है और मेरे अलावा ये हुकूमत नहीं चल रही, मेरा बड़ा रोल है, अपोजिशन मेरा बड़ा एहतराम करती है।
ये मामला यहाँ तक क्यों पहुँचा है, इसके साथ साफ नज़र आ रहा है कि जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में आपसे डिस्कस किया था कि जनाब जो PTI के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान हैं वो सेनेट के इलेक्शन में चाहते हैं कि उनके नामजद करदा अफराद या उनके हमायत याफ्ता अफराद को जनाब वज़ीर-ए-आज़म टिकट दें PTI का सेनेटर बनने के लिए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि जो उनके मावनीन हैं, जो उनके मुशीरान हैं या जो उनके दीगर साथी हैं उनको वो बराह रास्त नामज़द करें और PTI के जो अरकान हैं वो लाइन बना करके उनको वोट दें। इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म साहब ये भी चाहते थे कि ये ओपन वोटिंग का मामला हो। इसके सिलसिले में उन्होंने काफ़ी भाग दौड़ भी की, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, वो एक कानून भी बनाकर असम्बली में ले आए, लेकिन अभी तक उनको इस सिलसिले में कामयाबी होती दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो परवेज़ खटक साहब का बोलना है और जो PTI के नाराज़ अरकान असम्बली की परवेज़ इलाही साहब से मुलाकातें, ये सब इसी अंदरूनी खींचातानी का हिस्सा है। तो वो वज़ीर-ए-आज़म जनाब जो बिल्कुल किसी से हाथ भी मिलाना पसंद नहीं करता था, वो अब खुद जा कर अरकान असम्बली से मिल रहा है और अपने तहादियों से कह रहा है कि इनको मनाएं। और वो अरकान असम्बली अब वज़ीर-ए-आज़म के फ़ैसलों पर जो है वो अमल करने के लिए तैयार नहीं है, कम से कम अमली तौर पर तो यही दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस सारे मामले को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि जो पहले हाथ उनके साथ थे और वो बड़े आराम से ईजी फील किया करते थे, अब वो ईजी फील वाली पोजीशन उनके लिए नहीं रही। पिछले दिनों नाज़रीन आपने देखा कि बड़ी कंट्रोवर्शियल एक वीडियो जो है वो वायरल हुई, जिसमें जनाब गवर्नर सिंध का जो कुत्ता है वो एक इंतहाई कीमती सरकारी गाड़ी में जनाब जा रहा था। सरकारी ड्राइवर, सरकारी गनमैन्स के साथ, पुलिस की प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी उस कुत्ते के साथ थी। उस पर बहुत ज़्यादा ले दे हुई, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात हुई कि जो गवर्नर सिंध का मौक़िफ़ आया कि नहीं जी उसमें तो मेरी फैमिली थी और कुत्ता साथ था, जबकि फैमिली उस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बिल्कुल नहीं थी। और उन्होंने जनाब उसके साथ वीडियो बनाने वाले पर एतराज़ किया कि वो तो जनाब एक करप्ट हुकूमत का नुमाइंदा वीडियो बना रहा है, उस पर क्या एतमाद कीजिए। लेकिन बात यह है कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता और कुछ ऐसी सी सूरत हाल जो है वो वफाक में भी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म साहब के कुत्तों की खबरें तो जनाब पहले ही मार्केट में मौजूद हैं कि उनको भी जनाब सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी गनमैन, सरकारी प्रोटोकॉल हासिल है। और अब तो ये भी पता चला है कि जनाब इस गरीब कौम के सरकारी ख़जाने से उनके कुत्तों के लिए गाड़ियों में जनाब सरकारी गाड़ियों में कुछ अल्ट्रेशंस भी कराई गई हैं। इसके साथ साथ हर तरह से ये हुकूमत अवाम में गैर मकबूल होती जा रही है। पे दर पे महंगाई हो रही है। 2 महीने के दौरान 5 मरतबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, बिजली की कीमत में भी इजाफा होगा, जनाब ट्रांसपोर्टेशन की कीमत में भी इजाफा होगा, अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों में भी इजाफा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी तो उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। और इसके साथ ही जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनकी काबीना के वज़रा असद उमर साहब और दीगर लोग कहते हैं कि जनाब महंगाई कम हो रही है। इस सूरत हाल में हम सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब किसी दिन आप बगैर प्रोटोकॉल के ज़रा अपनी शनाख्त को छपा कर बराह रास्त अवाम में जाके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि महंगाई कम हो रही है, ये ज़्यादा हो रही है और ये हुकूमत अवाम में मकबूल हो रही है या गैर मकबूल हो रही है। लेकिन जो फ़ैसले मैंने आपसे पहले जिक्र किए इब्तिदा में कि क्या क्या फ़ैसले हो रहे हैं, अभी तक यही पता चला है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, इन हाउस तब्दीलियाँ आएंगी और इन तमाम मामलात के लिए फरवरी का महीना इंतहाई अहम है। आज का प्रोग्राम इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।